सुनो, आज बात करेंगे बेटा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, यहां देखो, सबसे पहले टेस्ट ऑफ एल्केन। याद रखना, एल्केन के लिए आपके पास कोई टेस्ट नहीं है। दूसरा बेटा टेस्ट ऑफ एल्कीन एल्काइन, या फिर आप इसको कहो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर आप इसको कहो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का टेस्ट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का टेस्ट। कई तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। अब सुनो यहाँ पर कहानी क्या है। इसके अंदर में बेटा आपको चार, पहला कौन सा टेस्ट है बेटा? बेयर्स टेस्ट है ना। क्या होता है बेयर्स टेस्ट में? एल्कालाइन KMnO4 आपका बेयर्स रिएजेंट है बेटा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर क्या होगा? OH आएगा, डाइऑल हो जाएगा, कलरलेस। तो आपको ये याद रखना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में कि डालने से पहले इसका कलर पिंक था, पिंक होता है KMnO4 का, और ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस। कलरलेस। यानी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है? पिंक कलर ऑफ KMnO4 टर्न्स कलरलेस if there is saturation। ठीक है, बेयर्स टेस्ट। और याद रखना बेयर्स टेस्ट एल्कीन के अलावा एल्काइन भी देगा, ये भी हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर क्या होगा? अगर KMnO4 देंगे बेटा बेसिक मीडियम पे, तो हमारा अब प्रोडक्ट क्या पढ़े थे कि अगर एल्कीन में KMnO4 देंगे तो जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा? वो होगा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यही पढ़े थे ना। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या बताएंगे? वही होगा कि डालने से पहले इसका कलर पिंक होगा और डालने के बाद इसका कलर कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ नंबर A। नंबर B ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्कीन और एल्काइन दोनों शो करेगा। क्या होगा बेटा? अगर इसमें आप ब्रोमीन डालते हो CCl4 के प्रेजेंस में, यहाँ पर ब्रोमीन डालोगे CCl4 के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन तो बेटा आपका ऐसा होगा, एक Br यहाँ एक Br यहाँ ऐड होगा, और इसमें अगर बात करोगे तो प्रोडक्ट ऐसा होगा, 4 Br ऐड हो जाएगा, 4 Br ऐड हो जाएगा। ये तो रिएक्शन हो गया, लेकिन आप टेस्ट पढ़ेगा, हर टेस्ट में आपको ऑब्जर्वेशन बताना होगा। ब्राउन से कलर होगा बेटा कि ब्रोमीन का कलर रेड होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर कलरलेस। तो ये चेंज इन कलर जब कंफर्म करेगा कि अनसैचुरेशन है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। नंबर C, अब देखो नंबर C और D पढ़ने से पहले NB में एक पॉइंट जान लो। ट्रिपल बॉन्ड CH में ये जो H होता है बेटा ये एसिडिक होता है। ठीक है, और ये याद रखना कि अभी जो हम लोग टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं नंबर C, दैट इज AgNO3NH4OH। तो ये कौन है? टॉलेंस रिएजेंट। हाँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यस। इसमें आपको ये करना है बेटा कि पहली बात तो याद रखना कि ये टेस्ट कौन शो करेगा? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड नहीं शो करेगा बेटा, एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ, अगर एसिडिक मान लो ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये टेस्ट शो नहीं करेगा। जबकि रिएक्शन नंबर B में एसिडिक हाइड्रोजन हो या ना हो शो करेगा,
रिएक्शन नंबर ए में बेयर्स टेस्ट में एसिडिक हो या ना हो शो करेगा, लेकिन बेटा इसमें शो नहीं करेगा। और होता क्या यहाँ पर देखो, रिएक्शन कैसे बताओगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH plus 2 AgNO3 in presence of NH4OH gives you AgC triple bond CAg plus 2 HNO3 और ये बेटा प्रिसिपिटेट करेगा, कौन सा कलर का प्रिसिपिटेशन देगा, व्हाइट। आप इसको क्या पढ़ोगे बेटा, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। और इसमें भी याद रखना ये टेस्ट वही देगा जिस एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका रिएक्शन आप कैसे दिखाओगे बेटा, CH plus Cu2Cl2 NH4OH Cu plus 2H, ये प्रेसिपिटेट होगा रेड PPT। इस प्रोडक्ट का नाम बोलो तो, सिल्वर एसिटाइलाइड। इसका नाम बोलो, कॉपर एसिटाइलाइड। कॉपर एसिटाइलाइड। सर हमें अगर टेस्ट पूछे तो रिएक्शन दिखाना पड़ेगा? क्या चीज बेटा, अगर हमें बोर्ड में सिर्फ टेस्ट पूछे तो क्या रिएक्शन लिखना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम में आपको सब लिख करके दिखाना। ओके। अच्छा अब यहाँ पर देखो, जो बेटा पढ़ाई की है उसका एक समरी कर लेते हैं, समरी पे फॉलो करो। यहाँ पर ले लेते हैं बेटा हम लोग हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर ले लिए हम लोग क्या, KMnO4 बेसिक मीडियम, यहाँ पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहाँ पर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले लिए बेटा, और यहाँ पर एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ना दूसरा पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा बेटा, पिंक से कलरलेस, रेड से कलरलेस, यहाँ का ऑब्जर्वेशन व्हाइट PPT और यहाँ का ऑब्जर्वेशन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वो तो क्या लिखा हम, सर कोनो टेस्ट হয় না কেন? एल्केन सैचुरेटेड है बेटा, वहां पे कोई ऐसा रिएक्शन पाया ही नहीं गया। देखो आपको फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ सुनो, केमिस्ट्री में चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो बेटा या इनऑर्गेनिक, हर वो रिएक्शन जिसमें आपका 5 में से, आपका 5 सेंस ऑर्गन पढ़े ना बेटा बचपन में, 5 में से अगर एक भी सेंस ऑर्गन काम कर रहा तो वो रिएक्शन टेस्ट बन जाएगा। मतलब आपको कुछ कलर चेंज दिखना चाहिए तो मतलब आपका आंख काम कर रहा है, कुछ आप सुन सकते हो तो आपका नाक काम कर रहा है, ठीक है ना, कुछ आप टेस्ट कर सकते हो तो आपका टंग काम कर रहा है, जैसे कि कुछ आप सुन सकते हो तो ईयर काम कर रहा है, कुछ आप टच कर सकते हो तो स्किन काम कर रहा है। जैसे देखो बता रहे यहाँ से, ग्रेफाइट को टच करने से सोपी फील होता है, तो देखो ये इसका टेस्ट हो गया, साबुन जैसा फीलिंग आएगा ग्रेफाइट को टच करने से, है ना। हाइड्रोजन गैस को जलाएगा तो पॉप साउंड आएगा, तो देखो यहाँ पर आपका टंग, ये ईयर काम कर रहा है ना। हाँ सर। जैसे एसिड को टेस्ट करोगे तो सावर होगा, उसका टंग हमारा काम कर रहा है ना। जैसे रोटन स्मेल का एक देता है H2S, तो आपका नाक काम कर रहा है। हाँ सर। यहाँ पर हम लोग कलर चेंज देख रहे तो आँख काम कर रहा है। तो आपको वो रिएक्शन चूज करना होगा बेटा जो रिएक्शन में आपका 5 में से एक भी सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट उसका टेस्ट हो जाएगा।
बस यही बात है। तो एल्केन में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं पाया गया बेटा जहाँ पे मेरा सेंस ऑर्गन काम करेगा, इसलिए वहां पे कोई टेस्ट नहीं है। और एल्केन इनर्ट नेचर, एल्केन का मतलब पता है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा फंडामेंटल में जाओ ना बेटा, एल्केन को पैराफिन का नाम दिया गया। पैरा का मतलब हाँ लिटिल सर। ना, एफिनिटी, हाँ। तो जिसका रिएक्ट करने का एफिनिटी बहुत कम है। एल्केन तो ऐसी सैचुरेटेड स्टेबल कंपाउंड है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता बेटा। ठीक है, ठीक अब है आओ, सर। हाँ। अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ये एल्केन हो गया, एल्कीन, एल्काइन विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन, एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन, एंड दिस। तो देख, वो तो बात समझ में आ रहा है। हाँ वो सब क्रॉस होगा। हाँ सर। ये देख, तो ये समझ में आया। हाँ डबल हाँ, बॉन्ड थर्ड नहीं। वाले में क्या होगा, तुम लोग बोलो। थर्ड वाले में तो सब ठीक हो जाएगा। सर लास्ट দুটো क्रॉस হবে। लास्ट तो क्रॉस, सॉरी, फोर्थ वाले में सब ठीक। हाँ सर। बेंजीन सब क्रॉस। हाँ क्लियर है बेटा लोग? हाँ हाँ। सर। ठीक है सर बेंजीन क्रॉस इसलिए हुआ ना क्योंकि वो रिंग में है। बेटा, बेंजीन के तो बेंजीन यूनिक है बेटा, बेंजीन बहुत यूनिक है। तुम हाँ समझ रहे हो, बेंजीन के पास एक नहीं तीन तीन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये अनसैचुरेशन टेस्ट शो नहीं करता। यही तो इसका यूनिक प्रॉपर्टी है बेटा। हाँ बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, जबकि ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है। और सब्स्टिट्यूशन किसका प्रॉपर्टी है? सैचुरेटेड का प्रॉपर्टी है। हाँ। यूनिक है बेटा, बेंजीन अपने आप में यूनिक है। ठीक है। ठीक है, तो कितना टेस्ट पढ़े बेटा हम लोग, देख ले यहाँ पर। 2 नंबर फॉलो करना। 1 नंबर क्या पढ़े? टेस्ट हाँ ऑफ सर। एल्केन। 2 नंबर क्या पढ़े बेटा? टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ एल्केन। एल्किन और ये एल्काइन। सब इसके अंदर 2 नंबर में ही चल रहा था, 3 नंबर पे आ जाए। टेस्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अब देखो, ऑलरेडी आपको हम ये चीज पढ़ा चुके, अगर आप लोगों को याद होगा कि अगर आपके पास RCH2X है, अगर आपके पास CH2CHX है, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है, या फिर आपके पास ये है, और अगर इन सबको हम AgNO3 दे देते हैं, तो आपको AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है ना? हाँ सर। AgCl होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgBr होगा तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgI होगा तो पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgF होगा तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। इतना नॉलेज है ना बेटा आप लोग को? हाँ हाँ सर। तो बस ठीक है, अब आप लोग ये चीज पढ़ा दिए। कौन बेटा बोलेगा? फटाफट बोल, बोल बेटा बोल। AgX तभी तो AgX। बोल, सेकंड वाले में नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। याद है? हाँ सर, पार्शियल डबल आप लोग कैरेक्टर। हम क्या पढ़ाए थे कि विनाइल हैलाइड, और बोल कौन था दूसरा नाम? एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, यही पढ़ाए थे ना बेटा? तो बस आ जाओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? Na3 यहाँ, NO3 यहाँ चले आ रहा है, Ag इसके पास चले, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये वाला कौन है? ये तो एराइल हैलाइड है, नहीं देगा। नो रिएक्शन होगा। AgX ये का देगा। प्रेसिपिटेट मिलेगा। बोलो, समझ में आया? हाँ क्योंकि रिंग के हाँ बाहर है। सर। ठीक है ना बेटा? तो ये 3 नंबर हाँ। हो गया बेटा किसका टेस्ट? एल्काइल हैलाइड का टेस्ट। फाइन, अब आ जाओ 4 नंबर पे बात। टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सर अगर ये हो जाए कि 2 एराइल हैलाइड में अगर हमें टेस्ट करने के लिए बोले तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अबे क्वेश्चन देने वाले को भी पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए, ओ अच्छा ठीक है। समझे? हाँ चलो आंसर देना। A to the power x plus B to the power x ऐड कर, आंसर बोल। आप एक्स तो बोलिए। जो है यही आंसर बोल। সেটাই করে হবে। बस
तो क्वेश्चन देने वाले को भी पता कि बेटा इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो ये तुम लोग जोर जबरदस्ती वाला बीच में मत डाला करो। सर जोदी एटा है, चलो ना जोदी में तो बेटा बहुत कुछ बात हो जाएगा, ओ सॉरी। ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने वाला को भी पता है ना कि आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट। हाँ। सोचो एक नर्सरी का क्लास का या क्लास 1-2 का बच्चा को दे दिया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 to the power 100 वैल्यू बार करो, मीनिंगलेस है बेटा। वो देने वाला को भी पता कि क्या देना क्या नहीं देना है। चलिए, टेस्ट ऑफ अल्कोहल नंबर ए, लुकस टेस्ट। क्या होता है बेटा? कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? लुकस रिएजेंट, है ना, ये लुकस रिएजेंट। फाइन। और टेस्ट में क्या होता है कि अगर आप अल्कोहल के साथ कॉन्क HCl देते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस तो प्रोडक्ट RCl मिलता है और क्या मिलता है? H2O। अब बताओ तो RCl पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। इस वजह से क्या होता है कि ये इनसॉल्युबिलिटी की वजह से जब दोनों तैयार होता है तो दोनों मिल करके सॉल्यूशन को कैसा बना देता है बेटा? टर्बिड। अब खेला यहीं पे है बेटा, खेला यहीं पे है कि अगर ये वाला टर्बिडिटी आपको इमीडिएट मिला तो इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर ये टर्बिडिटी आने में आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा तो इसका मतलब वो 2 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला टर्बिडिटी आया ही नहीं या आया अपीयर ऑन हीटिंग, तो समझ जाना वो कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। और इसका लॉजिक भी समझो, बोलो कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी टर्बिडिटी दे रहा है? 3 डिग्री। इसका मतलब 3 डिग्री। टर्बिडिटी कब आएगा? जब रिएक्शन होगा तभी ना आएगा बेटा, है ना। तो इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल अगर तुरंत टर्बिड दे रहा है इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट कर रहा है। हाँ सर। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट क्यों करेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्योंकि वो सर ये जो रिएक्शन है, ये देखिए ये दारू है, ये एसिड है, तो दारू और एसिड का मतलब कार्बोकेटाइन है ना। और कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो सबसे जल्दी काम करेगा। बात समझ में आया? यस। ठीक है। तो ये कौन सा नंबर टेस्ट था बेटा? नंबर ए, लुकस टेस्ट। हाँ। अब नंबर बी पे आ जाए। ध्यान से सुनना, ये काफी बड़ा है बेटा, विक्टर मेयर टेस्ट, ये काफी बड़ा है। हाँ। इसमें आपको एक पैटर्न दिखाएंगे। पैटर्न ये है बेटा कि सबसे पहले आप अल्कोहल लो, अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करो, हैलाइड को नाइट्रो में कन्वर्ट करो, और नाइट्रो में फिर नाइट्रस एसिड दो। कौन सा एसिड? नाइट्रस एसिड। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आएगा उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम बोलेंगे कि वो किस तरह का अल्कोहल है। ये देखो एक एक करके बात करते, बोलो सबसे पहले। और लिखने का तरीका पे ध्यान देना बेटा, तो आपको रिएक्शन याद रख पाओगे। बोल कौन है ये? 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन हुआ बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। और ये हो गया बेटा आपका टर्शियरी अल्कोहल। अगर सोच तो अगर इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम PCl5 दे देते हैं या उससे भी अच्छा चीज दे देते हैं SO2Cl2 के, ये जल्दी रिएक्ट करते हैं ना। SO2Cl2 में प्यूरिफिकेशन का चक्कर नहीं है। तो बोल बेटा यहाँ क्या मिलेगा? सर यहाँ मिलेगा RCH2Cl। और उसी पैटर्न पे सबका रिएक्शन कराते, यही होगा। हाँ सर, है ना। अब बोल, अब अगर इसमें हम लोग AgNO2 देते हैं तो बोल प्रोडक्ट क्या होगा? HCH2NO2 होगा। और हाँ सर। अच्छा यहाँ पर बेटा अगर हम AgNO2 देंगे तो बोल क्या होगा? वो RCH2NO2। हाँ। और यहाँ पे भी वही कंडीशन देंगे तो वही होगा, वो नहीं होगा, वो Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाँ क्लियर है? हाँ। अब तीनों जो हुआ बेटा, आखिरी में किसके साथ ट्रीट करना है इसको बोलो? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। फॉलो करना, खेला यहीं से शुरू हो रहा है। नाइट्रस एसिड का देख तो फॉर्मूला ये होता है
ONO हाँ सर। यस ये सर। तो है ना। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला ये होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला ये होता है। देख बेटा, हाँ एक ही यस चीज है। सर। तो देखो तीनों को हम तीन बार तीन अलग अलग तरीके से लिखे। क्यों लिखे, लिखने पे ध्यान दो। ये देख, तो देख, तो पहला प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा, हाँ हाँ और बनेगा। इसका हाँ नाम है सर। नाइट्रोलिक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा, चेक कर बेटा, RR और NO। इस कंपाउंड का नाम है सीडोनाइट्रॉल। बोल बेटा, लास्ट वाले में लास्ट वाला reaction. में सर नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है। इसके साथ अब सुनो, हाँ। इसके बाद आखिरी स्टेप, बोले ना जगह नहीं है बेटा, अब यहां लिख रहे हैं। NaOH देने पर हाँ रेड कलर मिलता है बेटा। यहाँ इसमें NaOH देने पर बेटा ब्लू कलर मिलता है, और इसमें अच्छा। NaOH देने पर कोई कलर नहीं मिलता। यहाँ का तो रिएक्शन ही नहीं हुआ तो कलर नहीं मिलेगा। हाँ। तो रेड कलर किसको कंफर्म करेगा? ना प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को कौन सा कलर कंफर्म ब्लू करेगा? कलर। ब्लू कलर। और टर्शियरी अल्कोहल को? कलरलेस। लास्ट स्टेप पे। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो बनने जा रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है ये रिएक्शन वगैरह लिखना पड़े, लेकिन कंपेटिटिव में तो लिखना नहीं है बेटा इतना बड़ा रिएक्शन। तो कंपेटिटिव में बेटा इतना बड़ा रिएक्शन के वजह जानते हो आपसे क्या पूछेगा? कलर का ऑब्जर्वेशन पूछेगा। कलर का ऑब्जर्वेशन। और एक चीज याद रखना, आप बोलेगे सर यहाँ तो एक नहीं, यहाँ तो हमको तीन तीन टेस्ट दिख रहा है। अगर एग्जाम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का बात करेगा तो ये रहा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का टेस्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा ये। लेकिन अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइट का बात करेगा तो हम ये भी टेस्ट यहाँ से फिर शुरू कर देंगे। देखिए, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नाइट्रो एल्केन का बात करेगा तो ये देख, ये तीन तरह का नाइट्रो एल्केन। चेक कर, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे बेटा लोग? एक्चुअली में विक्टर मेयर टेस्ट में आप तीन टेस्ट कर रहे हो। किसका किसका टेस्ट आप कर रहे हो बेटा? अल्कोहल का भी टेस्ट होगा यहाँ पर, एल्काइन हैलाइड का भी टेस्ट होगा, और नाइट्रो एल्केन का भी टेस्ट होगा। कौन सा? इन सब का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बात समझा? हाँ सर। यस। और याद रखने का कोड याद रखना, कलर कोड याद रखना बेटा। सबसे अच्छा आपका ये तरीका होगा, कलर कोड याद रखना RBC। चेक कर तो कलर कोड याद रखने का तरीका। हाँ हाँ सर। सर। रेड ब्लू कलर। क्लियर है बेटा? बी नंबर। यस। आगे बढ़े। यस क्या हाँ पढ़ रहे थे सर। बेटा? देख लो, टेस्ट ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे। नंबर 1 पढ़े लुकस टेस्ट, नंबर बी क्या पढ़े बेटा हम लोग? विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है। नंबर सी डाइक्रोमेट टेस्ट। हम लोग ये पढ़े बेटा कि अगर अल्कोहल को डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट किया जाए तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड या कीटोन देता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, और यहाँ बाई प्रोडक्ट बेटा Cr3+ मिलता है। तो यहाँ भी कलर चेंज होता है। आप में से कोई बताएगा डाइक्रोमेट का कलर क्या पड़े बेटा आप लोग? ऑरेंज। ऑरेंज से ग्रीन होता है Cr3+। ग्रीन। याद रखना, हाँ, केमिस्ट्री में क्रोमियम जहां भी +6 मिलेगा बेटा वो ऑरेंज कलर होगा। केमिस्ट्री में क्रोमियम जहां भी +6 मिलेगा ऑरेंज होगा, +3 मिलेगा ग्रीन होगा। ग्रीन होगा। ठीक है यहाँ तक का बात? हाँ सर। हाँ सर। नंबर डी, नाउ लिसन। अच्छा बताओ तो नंबर 1 टेस्ट जो है, टेस्ट नंबर 1 जो है बेटा,
वो किस तरह का अल्कोहल को आइडेंटिफाई करेगा? सर तीनों अल्कोहल को प्राइमरी टर्शियरी बोलो। तो तीनों अल्कोहल को बोलेगा सर, प्राइमरी है ना? सेकेंडरी ये टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट। बी नंबर विक्टर में टेस्ट सर तीनों को तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ना? हाँ सर। हाँ अब सर। देखो सी नंबर टेस्ट सर सर वो भी तीनों को। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है बेटा, हाँ। है ना? टर्शरी यहाँ नहीं कौन- देगा, टर्शरी नहीं देगा ये टेस्ट। तो इसमें आप टर्शरी को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये टेस्ट टर्शरी नहीं देगा, क्योंकि याद करो कल ही के क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कि K2Cr2O7 टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, नहीं है ना? करता। अब देखो क्या पढ़ाना है, नंबर डी, टेस्ट ऑफ मिथानॉल। ये स्पेसिफिक टेस्ट है बेटा, ये टेस्ट सिर्फ मिथानॉल के लिए है, बाकी कोई नहीं देगा। ये देखो, इस कंपाउंड का नाम बताओ। बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नाम सैलिसिलिक एसिड। और एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन क्या देता है बेटा? ईस्टर देता है ना, भूल गया ये रूल? जब भी एसिड होगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H निकल जाएगा, निकाल दो, बाकी बचेगा जोड़ दो, ईस्टर बना। और इस ईस्टर का नाम है मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है? और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? स्मेल लाइक आयोडाइड, ठीक है? ये मिथानॉल का टेस्ट हो गया बेटा। अब नंबर ई पे चले आओ, टेस्ट ऑफ इथानॉल, ठीक है? इथानॉल का दो टेस्ट है बेटा। एक टेस्ट तो ये है कि अगर आप एसिटिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल देते हैं, या भी ईस्टर बनेगा, इथाइल एसीटेट, फ्रूटी स्मेल। इथाइल एसीटेट, है ना? और इथाइल एसीटेट का बेटा ऑब्जर्वेशन क्या है? फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल। तो इसका ऑब्जर्वेशन बेटा आपका फ्रूटी स्मेल। और एक टेस्ट आप कर सकते हैं, दैट इज इथानॉल के साथ अगर आप आयोडीन देते हो या NaOH देते हो, बोल बेटा कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाइड्रोफॉर्म CH3 जो येलो येलो क्रिस्टल प्रेसिपिटेट है ना? ये तो ये टेस्ट ऑफ क्या हो गया बेटा? अल्कोहल हो गया, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो ये कितना नंबर चल रहा था ये? ये सर 4 नंबर। 4 है ना? अब 4 नंबर को ही से एक पार्ट को अलग से उठाते हैं बेटा और बात करते हैं, दैट इज 5 नंबर क्या देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? उसका लिस्ट देख लो। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा एसिटल्डिहाइड, हर वो कीटोन जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथेनॉल, और सेकेंडरी अल्कोहल में हर वो अल्कोहल ये 4 को दिमाग में उतार लो बेटा। ये 4 जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और इसमें आप आयोडीन NaOH लिख करके बात करो, या बहुत सारे में होगा सोडियम आयोडेट दे देगा। आपका आंसर होगा CH3, ये प्रेसिपिटेट करेगा। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोला गया मिथानॉल और इथेनॉल में पता करो,
टेस्ट करो। या जैसे कि अगर आपसे कहा गया कि इथेनॉल और फिनॉल में पता करो, या फिर आपसे कहा गया एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में पता करो, या फिर आपसे कहा गया फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में पता करो, या फिर आपसे कहा गया कि एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में पता करो, या फिर आपसे बोला गया पेंटन-2-ओन एंड पेंटन-3-ओन में पता करो, एंड सो ऑन। लिस्ट काफी लंबा होता है। तो बोलो, ये सब का सब आप आंसर आयोडो फॉर्म में दे सकते हैं। क्या बोलोगे? ये आयोडो फॉर्म देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा बेटा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा और ये देगा। चेक कर, तो समझ में आ रहा है? सर एक बार कौन कौन देगा उसका लिस्ट देंगे? लिस्ट देख लो ना, सिंपल है। अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्डिहाइड देगा, ओनली एसिटल्डिहाइड। क्लियर? प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक ही अल्कोहल देगा, इथेनॉल। इथेनॉल। अब बाकी का पैटर्न देखो, टर्मिनल एंड पे CH3 और CO होना चाहिए, टर्मिनल एंड पे CH3 और CHOH होना चाहिए, टर्मिनल एंड पे। और देखो, ये देखो टर्मिनल एंड पे ये है, देखो टर्मिनल एंड पे ये है। हाँ सर। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। यस सर। चलिए, कौन सा टेस्ट कितना नंबर था बेटा? ये आयोडो फॉर्म। 5 के बाद 6 पे आ गए। 6 पे बात करते हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का पहला टेस्ट बेटा ये याद रखना, फिनॉल एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है बेटा? एसिडिक नेचर। इसके वजह से बेटा याद रखना कि ये लिटमस पेपर में कलर चेंज शो कर सकता है, ब्लू से ब्लू को रेड से रेड। ये टेस्ट है बेटा इसका। दूसरा टेस्ट ये याद रखना कि फिनॉल में जब FeCl3 दिया जाता है बेटा, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है। FeC6H5O6 3 प्लस 3 माइनस होगा। हाँ सर, 8 प्लस तो निकल गया। 3 माइनस। ध्यान से बोलो, कितना H है यहाँ पर बेटा? सर 6H है और यहाँ 3 Cl है। तो देखते समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। ऑब्जर्वेशन वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। ऑब्जर्वेशन अब सुनो, यहाँ पर ये वायलेट कलर का होता है, ये इसका ऑब्जर्वेशन। तीसरा ये देखो, फेनॉल को जब ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में 2, 4, 6 ब्रोमोफेनॉल मिलेगा जो व्हाइट पीपीटी देता है। अब आपको एनबी में एक चीज ध्यान में रखना है केयरफुली कि यही टेस्ट 3 नंबर टेस्ट ऑल्सो शोन बाय एनिलीन। ठीक है? यस सर। यस सर।
तो ये हो गया बेटा टेस्ट ऑफ फिनॉल नंबर 6। नंबर 7 पे आ गया टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बोलो, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेटा, फिर से सुन लो। अल्डिहाइड ग्रुप में बेटा अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट देते, फेलिंग सॉल्यूशन देंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देंगे, तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट होगा। टॉलेंस रिएजेंट देंगे तो बोलो कौन सा प्रेसिपिटेट मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट मिलेगा, है ना। अगर फेलिंग सॉल्यूशन देंगे तो बोल रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सर रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि ये टेस्ट कीटोन नहीं देता है। इसका मतलब इसका सबसे अच्छा यूज क्या होगा इस ये 3 टेस्ट का? टू आइडेंटिफाई बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड। कीटोन एंड एल्डिहाइड, इसके बीच में आइडेंटिफाई करने का काम आएगा, है ना बेटा। अच्छा, साथ में ये भी याद रखना कि बेंजल्डिहाइड पेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता है, पर टॉलेंस रिएजेंट का देता है, टॉलेंस का देता है। अब सुनो एनवी पे एक बात, अल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। कीटोन ग्रुप किस में होता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में होता है सर। Now listen carefully. ये देख, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, यहां सुन लो। क्या है? बोलो। टॉलेंस रिएजेंट, पेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना। अल्डिहाइड देता है, फॉर्मिक एसिड एक्सेप्शन है बेटा, देता है, हाँ। ठीक है ना। जबकि एसिड कोई भी टेस्ट नहीं देता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड देता है बेटा। और फॉर्मिक एसिड का देने का रीजन ये है कि फॉर्मिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करोगे तो फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर में आपको एक अल्डिहाइडिक ग्रुप दिखेगा, यस, है ना। ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है इसलिए ये देता है, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है फिर भी देता है, ये भी कीटोन है देता है, कीटोन होने पर भी देता है। हाँ, लेकिन कीटोन देगा, याद रखना। पहले तो आपको हम बताया कीटोन नहीं देगा, ये देखो कीटोन नहीं देगा। फिर आपको हम बता रहे कीटोन देगा, याद रखना कौन सा कीटोन देगा? वो कीटोन देगा जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाँ। चलो समझते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी। देखो क्या ये पार्ट कीटोन है? हाँ सर, कीटोन है। कीटोन का नेक्स्ट वाला पोजीशन अल्फा, देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, हाँ हाँ। है ना। अच्छा, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद कर दो, सेकंड वाला में, हाँ कीटोन। ऐसी तरह तो देख, तो फ्रुक्टोज में भी ये चीज दिख रहा है, सेम चीज, यस सर, हाँ सर, है ना। तो याद रखना टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट, अल्डिहाइड देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, ग्लूकोज भी देगा, फ्रुक्टोज भी देगा, या हर वो कंपाउंड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। क्लियर है बेटा? लोग आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये किसका टेस्ट पढ़े बेटा हम लोग? टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। ये टेस्ट हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। 7 नंबर आ जाओ बेटा, 8 नंबर पे बात करते हैं। टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सुन लो, अभी भी बात किए थे।
फॉर्मिक एसिड में अगर आप टॉलेंस रीजन दोगे, बेलिंग सॉल्यूशन दोगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोगे, K2Cr2O7 दोगे, KMnO4 दोगे, या HgCl2 दोगे, सारे का आंसर एक ही है बेटा, सबका आंसर यही आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कल ही पढ़े। लेकिन यहाँ पे हम लोग रिएक्शन या ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो बोल, यहाँ पर Ag का सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहाँ पर Cu का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा, और यहाँ पर Cr3+ का ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीन कलर KMnO4 से कलरलेस हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा एक ब्लैक कलर दिखता है, ब्लैक कलर का ऑब्जर्वेशन याद रखना। सर लास्ट वाला ब्लैक कलर क्यों होता है? बाकियों का पता है। पे जो कंपाउंड बनता है बेटा वो बनता है Ag2Cl2, इसकी वजह से। ओके ठीक है, 8 नंबर समझ में बेटा टेस्ट? हाँ सर। ठीक है, अब आ जाओ 9 नंबर का टेस्ट। टेस्ट ऑफ अमाइन, पहला टेस्ट। क्या है बेटा ये? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट में ये याद रखना कि NH2 ग्रुप, वो NH2 ग्रुप चाहे एलिफेटिक के साथ अटैच हो या एरोमेटिक के साथ अटैच हो, अगर इसमें बेटा आप क्लोरोफॉर्म देते हो, KOH देते हो, तो एलिफेटिक एरोमेटिक पार्ट एज इट इज होगा, NH2 पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NC, आइसोसायनाइड। ठीक है, और आइसोसाइनाइड का खुशबू इतना अच्छा होगा बेटा कि वो खुशबू का बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये इसका ऑब्जर्वेशन होगा। इरिटेटिंग फीलिंग होता है सर आइसोसाइनाइड का स्मेल। अरे एक बार सुन के देखना, पूरे बार में कथा ही नहीं बोलेगा, ट्राई तो कर। मोरे जाबो। ठीक है, आइसोसाइनाइड, ये हुआ एक टेस्ट। दूसरा, लेकिन याद रखना कार्बिल अमाइन टेस्ट एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देगा। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये सिर्फ एलिफेटिक देगा। यहां देखो क्या होता है, R NH2 treated with कार्बन डाइसल्फाइड। देख रिएक्शन में क्या होता है, पकड़ना पहले पैटर्न, देखो तो रिएक्शन समझ में आया क्या हुआ? अच्छा C अटैच हो गया, H चला गया, C अटैच हो गया। हाँ सर ये मास्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्यों बोल रहा है? बेटा मास्टर्ड ये ऑयल मास्टर्ड रिएक्शन ऑयल, क्यों बोले? हाँ सर। पहले बोलो यहाँ तक का बात समझ में आया? तो हाँ यहाँ हाँ पे सर। ठीक है, आगे सुन। इसके बाद इसमें दिया जाता है Hg2Cl2। तो देखो यहाँ क्या क्या होता है, फॉलो कर, जिस जिसको अंडरलाइन कर रहे बेटा वो बाहर। हाँ, ये हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के साथ बाहर। बोलो, बाहर गया बेटा, और इस सल्फर को ये मर्क्यूरी के साथ बाहर। जो बाहर गया छोड़ दे, जो बचा उसको चेक कर। एक तो ये आ रहा है, हाँ एक ही सल्फर बचा था, है ना? कौन है? हाँ सर। RCN साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट। तो बोलिए कौन है? आइसोथायोसाइनेट। हाँ, आइसोथायोसाइनेट। और ये आइसोथायोसाइनेट जो होता है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। समझे बेटा लोग? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है,
तो ये ओनली हो फॉर गया एलिफेटिक, हाँ ओनली फॉर एलिफेटिक, ये ओनली वाला। फॉर एलिफैटिक, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का टेस्ट का लिस्ट, जितना भी टेस्ट था ये सारे का लिस्ट, इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके कंटेंट रेडी कीजिए। अब अगले पे आ जाओ। 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे। 10 नंबर, 9 नंबर टेस्ट ऑफ अमाइन था, 10 नंबर देखो टेस्ट ऑफ NO2 ग्रुप, और इसका नाम है मुलिकेन बार्कर टेस्ट, टेस्ट। ठीक है। अब देखो मुलिकेन बार्कर टेस्ट में क्या होता है, ये रिएक्शन भी बेटा हम लोग पढ़े थे 2 दिन पहले। बोल कौन है बेटा ये? सर ये नाइट्रो है, नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। बोल बेटा कौन बताएगा? पढ़ा दिए रिएक्शन, कौन बोलेगा? सर NO। सर NO, नाइट्रोसोबेंजीन होगा। नाइट्रोसोबेंजीन। अच्छा NH, सर NHOH, NaOH। सर NaOH। और बेटा जब इसमें हम लोग टॉलेंस रिएजेंट देते हैं, सपोज Ag2O, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन फॉलो करता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, पानी बनाकर निकल गया, प्रोडक्ट नाइट्रोसोबेंजीन, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट। देख तो समझ में आया बेटा आप लोग को? हाँ क्लियर है सबका? देख हाँ क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर, हाँ हाँ ये हो सर। गया बेटा टेस्ट ऑफ NO2 ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलिए, तो यहाँ पे बेटा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब सुनो, क्या आज डाउट्स पार्टी है बेटा? डाउट्स है आप लोगों के पास? नहीं सर। कोई बात, डाउट्स नहीं। तो सुनो, नो सर। आज का क्लास हम बेटा यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ाने वाले सुन लो, अच्छे से समझ लो बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको हम पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल। हाँ, अब सुनो, आप लोगों में से देखो तो शायद किसी को याद आ जाए, लाजाइन टेस्ट, ज़ेल्डास मेथड, बीमर्स मेथड, यस सर। हाँ, है ना? जेल्डा ट्यूमर। जी सर। इन सब मेथड पे बातचीत करेंगे, अगले क्लास इस पे बातचीत करेंगे। सर समझ ये गए बेटा सब लोग? में कैलकुलेशन भी होता है ना? हाँ, इसमें हाँ, न्यूमेरिकल बहुत होता है। कैलकुलेशन भी है, हाँ कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे। समझे बेटा लोग? अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हाँ हाँ ठीक है, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, उसके बाद जाकर के हम लोग शुरू करेंगे फिर नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन। बोल बेटा, नेम रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब मॉड्यूल 7 का हो गया। गधा। ओ बोल सर, दूसरा बेटा लोग, बोल नेम रिएक्शन कंप्लीट करा देने का मतलब ऑर्गेनिक कंप्लीट। ऑर्गेनिक कंप्लीट। यस, देखो ऑर्गेनिक में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। बोले थे ना बेटा कि यहाँ पे पढ़ाई चैप्टर वाइज नहीं होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन वाइज नहीं होगा। अब देखो सब हो गया। हम लोग सारा कुछ कवर अप करते चलेगा। ये देखो आज सब कुछ आई है इसमें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन सारे का टेस्ट एक जगह पढ़ लिए, है ना? हाँ, 2 दिन पहले सारे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक जगह पढ़ लिए थे, पढ़ उसके लिए। पहले सारे का मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं बेटा। अब खाली नेम रिएक्शन बाकी है। नेम रिएक्शन में ज्यादा रिएक्शन नहीं है बेटा, नेम रिएक्शन में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। कितना रिएक्शन होगा नेम रिएक्शन में, बोलो तो देखे जरा। 70। नहीं, 110 से 120 के आसपास हो, ज्यादा नहीं। भगवान। सर ये कम है। बेटा नीट वाले बच्चे तो नहीं बोल सकते कि सर ये ज्यादा लग रहा है। जब आपके हाथ में एनाटॉमी का किताब आएगा, ह्यूमन हाँ एनाटॉमी, सर, तब क्या बोलोगे? हाँ, ये तब बहुत कुछ कम बोलने है। का, सर तब कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा सर। हाँ,
तब बोलती बंद हो जाएगा, है ना? हाँ समझे? तो ठीक है बेटा, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे, ऑफ कर रहे। डाउट्स तो नहीं है आप लोगों का? अगले क्लास के लिए तैयारी कर लीजिए आप लोग, ठीक है? ओके सर। ठीक है, और ये वीडियो भेज देंगे, इसका नोट्स बना लेना आप लोग। हाँ हाँ ठीक है, सर, एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो मैं आज टेस्ट ना, मैं अपना कूल इन्फिनिटी 12 में ना देकर मतलब 1000 रिपीटर्स वहां पे दे दिया सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है ठीक। ओके।